साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पार्ट नंबर 2 बच्चों आज हम करने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में लोकतंत्र। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो 1947 से लेके 1971 तक है, दूसरा पार्ट आपका 1971 के बाद है। तो बांग्लादेश एक कंट्री जो बनी है ना वो 1971 के बाद बनी है। उससे पहले क्या आता है देखो, आप सभी जानते हैं, बुक नंबर 2 अगर आपने पढ़ी है तो आप सभी जानते हैं पाकिस्तान एक नहीं 2 बने थे। पाकिस्तान था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश का नाम था ईस्ट पाकिस्तान। क्या नाम था इसका? ईस्ट पाकिस्तान। जो आगे चल के मतलब कि जो 1971 में आपका बांग्लादेश बना। अभी कैसे बना, क्या पूरी कहानी हम लोगों को पढ़ने वाले हैं। सो ईस्ट पाकिस्तान 1947 से लेकर 1971 तक। तो ये जो था आपका ईस्ट पाकिस्तान, ये बंगाल और असम से मिलके बना था। यानी कि ब्रिटिश इंडिया में जो बंगाल और असम थे उसके मिलके बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। अब ईस्ट पाकिस्तान की जो लोग थे ना, देवर अगेंस्ट व्हाट? देवर अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपना दबदबा, अपना डोमिनेशन बना रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। प्लस वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू लैंग्वेज को थोप दिया कि उर्दू ही पढ़ो, उर्दू ही बोलो, सारे काम जो है वो उर्दू में करो। बट ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे तो मुस्लिम, बट देयर कल्चर वाज बंगाली एंड देयर लैंग्वेज वाज आल्सो बंगाली। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ठीक क्लास, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उनकी डिमांड क्या थी? व्हाट दे डिमांडेड? सो दे डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन ने वो मांग रहे थे कि भाई हमको भी मिले मौका, और दे वांटेड फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर, यानी कि पॉलिटिकल पावर के अंदर भी उनको सब कुछ प्रॉपर उनको शेयर चाहिए। ठीक है। अब भैया इनकी इस भसड़ को, उनके इस झगड़े को किसने लेड किया? उसने वो किया था आपका शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान लेड द स्ट्रगल एंड डिमांडेड ऑटोनॉमी। भाई शेख मुजीबुर कहते हैं कि भैया मैं ईस्ट पाकिस्तान की लड़ने वाला हूं और मुझे ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी चाहिए। मतलब कि आई वांट कि ईस्ट पाकिस्तान में अपना रूल हो, हमें हर चीज़ के लिए वेस्ट पाकिस्तान से परमिशन या काम ना करवाना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट पे, 1971 के इलेक्शंस में शेख मुजीब की जो होती है पार्टी, पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम था अवामी लीग। ये पार्टी जो है वो चुनाव जीत जाती है। और कहाँ जीतती है? ये ईस्ट पाकिस्तान में सारी सीटों के ऊपर चुनाव जीत जाती है, और ये मांगते हैं अपना शेयर कि भैया दो हमको, हम तो जीत गए। लेकिन शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड पाकिस्तानी आर्मी जो जनरल अय्यर खान के अंडर थी, उसने मोमेंट को सप्रेस, यानी कि मोमेंट को उसने दबाना चाहा और हज़ारों बंदों की उसने मौत करवा दी। अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि बहुत सारे लोग, यानी कि अराउंड 80 लाख लोग भारत में एज अ रिफ्यूजी आ गए, और भारत को ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करनी पड़ी। दिसंबर में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, और एट लास्ट हुआ क्या हुआ? ये पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, और जन्म होता है किसका? और जन्म होता है बांग्लादेश का। ठीक है। सो 1971 से पहले की ये कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, आपने पढ़ ली होगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भैया इनको मिल जाती है बागडोर, किसकी? आपकी बांग्लादेश की। लेकिन ये भी बड़े शाणे होते हैं, बहुत तेज इंसान होते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। यानी कि बांग्लादेश बनाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है कि हम लोग सेकुलर हैं, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं एंड ऑल। ठीक है। उसके बाद में 1975 में शेख गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। शेख मुजीब ने संविधान को ही चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? इसने पार्लियामेंट्री को हटाकर प्रेसिडेंशियल को अपना लिया, और इसने अपनी पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पार्टी को
बैन एबॉलिश कर दिया कि बांग्लादेश में सिर्फ एक रहेगी पार्टी, दूसरी पार्टी वहाँ पे नहीं रहेंगी। अल्टीमेटली क्या हुआ ये हत्या जो इसकी होनी थी वो भाई साहब की हत्या हो गई। कब हुई हत्या? 1975 अगस्त में इनकी हत्या हो जाती है। किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की। इनके बाद कौन आता है? इनके बाद में आते हैं जिया और रहमान। कौन थे? ये थे न्यू मिलिट्री रूलर। कौन थे? ये थे आपके न्यू मिलिट्री रूलर। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। क्या नाम था उस पार्टी? उस पार्टी का नाम था इनका बांग्लादेश नेशनल पार्टी। कब बनाई? ठीक है, इन्होंने बनाई थी। और ये चुनाव जीते कब है? 1979 में ये पार्टी बना के ये 1979 में चुनाव आपके ये जीत जाते हैं। लेकिन इनको भी मार दिया जाता है, इनकी भी हत्या हो जाती है। तो बैक टू बैक लीडर्स की डेथ हो रही है। और इसके बाद इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद में आते हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। HM होटल मैनेजमेंट इरशाद, यू कैन से लर्न करने के लिए HM इरशाद आते हैं। अब ये बंदा करता आके, इनकी भी जीवनी सुननी बहुत ज़रूरी है पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब बांग्लादेश के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी। सो दे नाउ व्हाट दे आर डूइंग, बांग्लादेश पीपल आर डिमांडिंग डेमोक्रेसी। इरशाद वाज फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी। भाई इस बंदे को बोला गया कि भाई तुम्हारी मिलिट्री ठीक है बट हम लोग कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हैं। आगे चल के भाई इनको हटाया गया, ठीक है, इनको जो है प्रेसिडेंट चुन लिया गया और इनको हटना पड़ा। यानी कि ड्यू टू मास पब्लिक प्रोटेस्ट इट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990 में इनको हटा दिया गया। और 1991 में वहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराए। कहाँ पे? आपका बांग्लादेश में। तभी से बांग्लादेश में मल्टी पार्टी जो आपकी वो चली आ रही है। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्या हमने डिस्कस कर लिया है? डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं नेपाल को, श्रीलंका को, इंडिया एंड पाकिस्तान को, और हम पढ़ेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया हो। शॉर्ट वीडियो तो बना रहा हूं, ढंग से पढ़ोगे, हेडिंग पढ़ लेना, पूरा आंसर आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।